मानसिक विकास बच्चों के जीवन में सही भोजन पानी, सही टाइम पे सारा क्रियाकलाप होना चाहिए। जो हेल्दी फूड होता है बच्चों के लिए, और सबसे हेल्दी फूड होता है बच्चों के लिए देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी, फाइब्रस फूड। जंक फूड, फास्ट फूड से बच्चों को बचा करके रखें। तो भोजन सही होना चाहिए, भोजन सही समय पर होना चाहिए, फाइब्रस फूड होना चाहिए। जंक और फास्ट फूड से उनका बचाव होना चाहिए। मानसिक विकास के लिए इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों की होना चाहिए। यदि बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे तो उनका ना शारीरिक और न ही मानसिक विकास हो पाएगा। मानसिक विकास के लिए बच्चों को कुछ ऐसी अच्छी स्टोरी सुनाना चाहिए जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। धर्म से, गुरु से उन बच्चों को अवश्य जोड़ना चाहिए। बच्चों के भीतर करुणा का भाव पैदा हो तो ऐसे मार्ग में उन्हें ले जाना चाहिए, अनाथालय में। उन्हें देख कर के उनकी करुणा जागृत होगी, उन बच्चों को देख कर के, और वह बड़े अच्छे से हिलमिल करके रहेंगे, बड़े प्रशस्त रहेंगे। ऐसा मांसाहार का भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जिससे क्रूरता उनके भीतर पैदा होती हो। थोड़ा सा ध्यान अथवा ओम का उच्चारण उन बच्चों को कराना चाहिए। प्राणायाम भी कराने से जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे उस ब्रेन में पहुंचती है तो वो उस ब्रेन को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम और अखरोट का सेवन, क्योंकि अखरोट का सेवन, अखरोट का शेप बिल्कुल हमारे ह्यूमन ब्रेन की भांति होता है, तो अखरोट का सेवन, ब्राह्मी और शंख पुष्पी का सेवन इस मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो किसी आयुर्वेद वैद्य से कंसल्ट करके क्या उन बच्चों को खिलाया जाना चाहिए जिससे मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है। सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना, ये हेल्दी उनकी स्लीपिंग हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट, हेल्दी प्लेइंग हैबिट, हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ और हेल्दी जो है प्राणायाम आदि वो करेंगे और हेल्दी फूड हैबिट हो जाएगी तो बच्चे बहुत अच्छे से विकसित होते चले जाएंगे। और बच्चों के इंटरेस्ट को पहचान करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें ताकि वह अच्छी प्रोग्रेस सभी फील्ड में कर सकें। मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के कुछ पजल्स होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं, उन गेम्स का आलम्बन भी लेकर के बच्चों के मस्तिष्क को विकसित किया जा सकता है। और एक होती है, एक थर्ड आई वाली प्रोसेस होती है, अथवा कुछ एबेकस अथवा वो जैन मैथमेटिक्स, इस प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यदि वो पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उस फेज़ में उनका मस्तिष्क का विकास होता है। जो हमारी मेमोरीज़ बढ़ाती हैं, इस प्रकार के भी कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज होती हैं, उन एक्सरसाइज का भी आलम्बन लिया जाता है तो उससे बच्चों का विकास होता है मस्तिष्क का विशेष रूप से। एक होता है ध्यान का आलम्बन। त्राटक की पद्धति के माध्यम से हम किसी एक वस्तु को थोड़ी देर फोकस करना सीख जाते हैं, जलते हुए दीपक की लौ को अथवा प्रभु की प्रतिमा को, तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, शायद हमने पहले बताई भी होगी, अथवा वो थर्ड आई में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे मेमोरीज बढ़ती है। अपने दोनों हाथ को एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमाएंगे ना, घुमा करके देखो, उससे हमारी ब्रेन, क्योंकि हमारा मेमोरी ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है, राइट जो है लेफ्ट को। घुमाओ, सीधा हाथ घुमाओ, हाँ, उल्टा हाथ क्लॉकवाइज एक साथ करो, फिर अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज,
अब देखना हमारा ब्रेन शार्पन होता चला जाएगा। एक अच्छा तरीका, बड़ा प्रैक्टिकल तरीका और है, बच्चों को नमोकार मंत्र सीधी डायरेक्शन नहीं, एक क्लॉकवाइज, राइट हैंड क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज साइमल्टेनियसली, देन अगेन रिवर्स। एक अच्छा तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका, नमोकार मंत्र यत्र तत्रानुपूर्वी से पढ़ेंगे। नमो अर्यंताणम, नमो लोहे सव्य सौड़म, नमो सिद्धाणम, नमो वज्जायाणम, नमो आयुर्याणम। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन बन सकते हैं, पहला, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर फोर्थ नंबर का पद, अथवा उनकी काउंटिंग होती है ना, 100, 2, 99, 3, 98, ऐसा 100, 299, 398, 497 स्पीड से, अथवा रिवर्स डायरेक्शन में। जो भी पढ़ते हैं, जो भी उन्होंने कंठस्थ किया है सही दिशा में, वो उसे विपरीत दिशा में भी पढ़े। हमारा एक जगह चातुर्मास था, वहाँ एक बच्ची को तत्वार सूत्र लास्ट सूत्र से फर्स्ट सूत्र तक याद था, कंठस्थ। 357 से पढ़ना शुरू करती थी और फर्स्ट सूत्र में आकर के रुकती थी। आप नंबर से उस कोई भी सूत्र पूछ लो तुरंत बता देती। अथवा भक्तामर स्तोत्र आप पीछे से याद कर लो, पहले आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे, पहले से लेकर 48 तक, फिर 48 से 40 फर्स्ट नंबर तक आ जाओ। देखो, करके देखो, आपका ब्रेन बड़ा शार्प होता चला जाएगा। और बच्चों को यदि बताओगे तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, और इससे वह तुरंत उसके भाव तक भी पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के उनकी मेंटलिटी इस प्रकार की हो जाएगी, फिर वो किसी भी फील्ड में हाथ डालेंगे तो बहुत जल्दी वह आउट परफॉर्म करने वाले हो जाएंगे। चलिए।